हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बहुत दिन बाद लेके आए हैं 12 तारीख का जो एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट का करंट अफेयर वो वीडियो है। पूरा सेट सॉल्व करने वाले हैं हम। तो एनटीपीसी का जो सेट है हम देखेंगे। यहाँ पे 12 तारीख का है, सेकंड शिफ्ट का है। तो इसके लिए हम पूरा सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ भेज दें, जिससे कि उनको भी भला हो सके। हमारे ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी सीवीटी 2 में देखने ज़रूर मिलेंगे। तो शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर है, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी कि विद्युत मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्न श्रेणी से संबंध नहीं है। तो इसमें देखो क्या कंसेप्ट चल रहा है। 4 में एक 5 प्लस किया, 19 आ गए। 19 में फिर 7 प्लस किया तो 26 आ गए। 26 में फिर 9 प्लस करेंगे तो 35 आ गए। 35 में अब 11 प्लस करेंगे तो ये 46 आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे 44 गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे पाकिस्तान गठन की मांग के विरोध किया गया है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान सही आंसर है इसका। पूंजी के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी के नियमित मूल्य 6 को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसको अवमूल्यन कहा जाता है। समीकरण के मूल अगर बराबर हैं तो m की वैल्यू निकालना है। समीकरण के अगर मूल बराबर हैं तो m की वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो देखते हैं क्या हो जाएगी। समीकरण एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए, यानी कि माइनस m प्लस 1/2 नहीं आएगा, ये माइनस बी बटे ए की वैल्यू है 4 प्लस m, ठीक है। और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बटे ए, ठीक है। तो सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 4 प्लस m। तो ये हो जाएगा। अगर दोनों मूल बराबर हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और बीटा बराबर हैं तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा बराबर, इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस m प्लस 1/4m प्लस 1। और ऐसे ही हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 1/4m। बस यहाँ से लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे हम रखेंगे अगर इसके बराबर में हम रखेंगे तो क्या आ जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हमने कितनी निकाल ली, अल्फ़ा की वैल्यू निकलेगी यहाँ से माइनस m प्लस 1/4 प्लस m/2 ये निकलेगी। और यहाँ पे c का स्क्वायर आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी और यहाँ से m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू 6 एंड 5। तो सम निकालना है यानी कि जोड़ निकालना है किसका, फेस वैल्यू मतलब क्या होती है, जातीय मान या अंकित मान भी इसको हिंदी में बोलते हैं। तो 6 की कितनी है, यहाँ पे 6 की हो जाएगी 1 2, 6 के बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा लेंगे, 2 4 6 7, ठीक है, 7 0 लगा लेंगे। और 5 की कितनी है, ये है, तो इन दोनों का प्लस कर देंगे। फेस वैल्यू सॉरी, ये हमने स्थानीय मान निकाल लिया है, इसलिए फेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फेस वैल्यू हमेशा वही की वही होती है, 6 की 6 रहेगी, 5 की 5 रहेगी, तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित को हल करें। तो इसको सिंप्लीफिकेशन से प्लस माइनस करना है, ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
इसमें नेक्स्ट नंबर निकालना है। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, कैसे सीरीज चल रही है, ए बी सी, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डी, नेक्स्ट डी आ जाएगा। फिर यहाँ पे जेड, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, यानी कि उल्टी सीरीज चल रही है। यहाँ पे पी क्यू आर एस आ जाएगा, तो डी डब्ल्यू एस सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 23 वर्ष तक भारत में निवास किया और आम जनों के दैनिक जीवन की छवियाँ, परिदृश्यों और दृश्यों की पेंटिंग बनाई। तो जॉर्ज चिन्नारी इनका नाम है, जिन्होंने पेंटिंग बनाई थी इंडिया में रह के इंडिया के लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, जॉर्ज चिन्नारी हो गए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैक्टिक एसिड इज ए 3, लैक्टिक एसिड में क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य के सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिले स्थान हैं, इनमें से अधिकांश कपड़े की बजाय सूत का उत्पादन करती हैं। तो ये तमिलनाडु में होता है ऐसा। वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर .com का क्या अभिप्राय है, तो ये .com का मतलब कमर्शियल होता है, कमर्शियल कोई साइट होती है तो उसके पीछे .com लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 रेखागणित आकृतियाँ सूचीबद्ध हैं, इनमें से 3 समान है, एक असंगत को फाइंड करना है। अब ये आयत, वर्ग और भुजा, ये सब त्रिभुज, ये सब लाइन से मिलके बनते हैं, लेकिन वृत्त एक ऐसा होता है जो लाइन से मिलके नहीं बनता, जो गोले से बनता है, इसलिए वृत्त अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया और सभी महिलाएं केंद्रित योजनाओं के कार्यक्रम का नाम क्या था, किरण नाम था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से इसे किस रूप में लिखा जा सकता है, तो किस रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 7 6 जो 576 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 3 6 5 7 6 के ऊपर हम बार लगा लेंगे। अब इसको लेके सॉल्व कर देंगे, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, नीचे अपॉन में जो बार हटाएंगे हम, बार हटाने पर क्या आ जाएगा हमारा, बार हटाने पर आ जाएगा 9 9 9, 3 बार 9 आ जाएगा, और इन अंकों के लिए आ जाएगी 1 बार 2 बार 0 आ जाएगी। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पे क्या 6 5 7 रिपीट हो रहा था, इसलिए हमारी एक ही 0 आएगी। ठीक है, 6 5 7 रिपीट हो रहा था और यहाँ पे ऐसा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्स प्रेक्षणों का समांतर माध्य m है, यदि 2 प्रेक्षण O और M है उनके साथ शामिल किया जाता है तो नया माध्य क्या हो जाएगा। ठीक है, x का माध्य कितना है, m है, तो x का माध्य m है, तो टोटल कितना हो गया इनका, x का m हो गया। अब इसमें 0 प्लस कर दिया और m प्लस कर दिया, और नीचे कितना आ जाएगा, 2 बढ़ गए, यानी कि पहले x थे अब x + 2 हो गए। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, m कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1 और नीचे आ जाएगा x + 2, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये मई 1960 में हुई थी, यानी कि BRO की स्थापना कब हुई थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना मई 1960 में हुई थी। जीके का क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। 2019 में जलवायु संबंधित कार्रवाई और आपदा तैयारियों के लिए 5वां ABU मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये नेपाल में आयोजित किया गया था। 5 दोस्त एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, 5 दोस्त बैठे हैं, 5 दोस्त बना लो, 1 2 3 4 और 1, ये 5 लोग बैठे हैं गोलाकार मुंह करके। अर्जुन हरमन के दाईं ओर बैठा है। अब यहाँ पे हरमन अगर बैठा दिया तो इसके दाईं ओर कौन बैठा है, अर्जुन बैठा है। ठीक है, और हार्दिक आदित्य के बाईं ओर और अर्जुन के दाईं ओर बैठा है। जो आदित्य है वो नहीं, जो हार्दिक है वो आदित्य के बाईं ओर, जे अर्जुन है, जे अर्जुन बैठाया हमने, अर्जुन। तो हार्दिक जो है कि आदित्य के बाईं ओर और अर्जुन के दाईं ओर बैठा है, तो अर्जुन के दाईं ओर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हार्दिक आ जाएगा। ठीक है, हार्दिक, हार्दिक का पूरा नाम लिख दो, HAR से लिख दिया हमने हार्दिक।
और आदित्य के बाईं ओर बैठा है। तो आदित्य, यहाँ पे आदित्य आ जाएगा। अब लिखा है हरमन रियांश के दाईं ओर बैठा है, तो ये हरमन है हमारा। ठीक है, इसको हार्दिक पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। और ये हरमन है। तो बचा कौन हमारा, यहाँ पे कौन बच गया हमारा, आदित्य। आदित्य भी हो गया, अर्जुन भी हो गया। अब हरमन, रेयांश बच गया, तो रेयांश ये हो गया, रेयांश हो गया ये। ठीक है, तो अब बताना है कि इनमें से आदित्य के दाईं ओर, आदित्य के दाईं ओर और ठीक बगल में कौन बैठा है, आदित्य के दाईं ओर ठीक और रेयांश हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पौधे के बीज में भ्रूण होता है और उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया में किसके रूप में जाना जाता है, तो इसको अंकुरण के नाम से जाना जाता है। यदि रूट 45 प्लस रूट 125 इक्वल टू इतना है तो रूट इसका मान कितना हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 9 पन्ना 45 होता है, यानी कि 3√5 निकल आएगा यहाँ से। और ये कितना होता है, 5√5 हो जाता है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यानी कि 8√5 की वैल्यू हमें ये दे रखी है। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है, 6√5 यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 4√5 आ जाएगा, यानी कि 10√5 आ जाएगा यहाँ से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1789 में 8 का भाग देना पड़ेगा और 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 8 से हम भाग देंगे तो 8 दूनी 16, फिर बचेंगे 8 दूनी 16, फिर बचेंगे 2, 8 दूनी 16, फिर बचेंगे 2, तो 8 तेरी 24 और 8 चौको 32 के लगभग ये जाएगा। 8 तेरी 24 आ रहा है, लेकिन 3 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है, इसलिए ये पूरा 22.4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी इक्वल टू 3/5 है, बी सी इक्वल टू इतना है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम, ए बी और सी, ए बी इक्वल टू 3/5, ये हो गया 4/7, यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 4 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 5 चौको 20 और 5 7 35, निकल जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता में से किसमें 2 पदों में व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे सूचीबद्ध संख्या युग्मों में से 3 किस तरह से समान है, एक असंगत है, तो असंगत का चयन करना है। असंगत का चयन कैसे करेंगे, ये 8 7 56 यानी कि 7:1 आ रहा है, ये 5 चौको 20 यानी कि 4:1 आ रहा है, ये 6:1 आ रहा है। ठीक है, और 7 6 42। अब देखा जाए तो ये कैसे अलग करेंगे, तो अलग करने का इसमें नहीं दिख रहा है ऑप्शन इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन कैसे निकलेगा, यहाँ पे ये इसका स्क्वायर के रूप में है और बाकी किसी के स्क्वायर के रूप में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करिए। तो 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या, तो ये 4 सेंटीमीटर हमारा वृत्त हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से क्या है कि 5 सेंटीमीटर दूर पे उनने एक लाइन खींची, स्पर्श रेखा खींच दी 5 सेंटीमीटर, ये हो गई 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसकी लंबाई निकालनी है, किसकी लंबाई निकालनी है, यहाँ पे वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, है ना, वृत्त के केंद्र से इनने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खींची है, यानी कि ये 4 तो था ही, 4 से एक और बढ़ गया, यहाँ पे एक और बढ़ गया, तो ये 5 सेंटीमीटर दूरी से अब यहाँ से खींच दी स्पर्श रेखा। अब ये कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ये पूरी की पूरी मिला के 5 हो जाएगी, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो इसका त्रिप्लेट होता है 3 4 और 5, पाइथागोरस त्रिप्लेट होते हैं, तो इसमें हमारा आंसर 3 निकल के आ जाएगा इस तरीके से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो मानवाधिकार की सुरक्षा पर केंद्रित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह पर केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो ये ध्रुव यानी कि पोल कहलाता है। एक, यदि ऋचा की आय मीना की आय का इतना अधिक है तो मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है? तो कितना अधिक है? यानी कि 100/111 ये आ रहा है। इसको सॉल्व करने पे 100/111 यानी कि 11 अधिक है मान लो, है ना। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 100/11। अब 100/11 आ रहा है। अब ये कितना अधिक बोल रहा है कि इसकी आय इससे इतनी अधिक है मीना की आय से। तो ये ऋचा की आय हो गई और ये मीना की आय हो गई। मीना की आय अगर हम 100 मान लें तो ये हो गई 100 प्लस इतनी, ठीक है। तो 100 प्लस इतनी हो गई 1100 यानी कि 1200 डिवाइड बाय 100। अब उनने बोला है कि ऋचा की आय कितनी कम है। अब ऋचा की आय कितनी कम है तो दोनों का हमने डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे? डिफरेंस निकल के आ जाएगा 100/11, ठीक है। डिफरेंस निकल के 100/11 आ जाएगा और अपॉन में हम करेंगे यहाँ पे कम आय निकालना है तो बड़ा वाला नंबर यानी कि 1200/11 कर देंगे। 1200/11 इंटू 100। तो यहाँ से 11 से 11 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 100/12 हमारा आंसर आ जाएगा, जिसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 8 सही 4/12%। तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हम इसको कर लेंगे। पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट के अंदर, लेकिन सबसे पहले डिवाइड। तो ये हो गया 5 5 दिए 15 हो गए, 15 इसमें जोड़ दिए 45 में, तो ये हो गए 60 60 में से 50 माइनस करे तो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। 10 और 5 कितने हो गए? 15 15 और 35 हो गए 50। 50 इंटू 3 कितने हो गए? 150 हो गए। तो 150 हमारा सही आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक धारा जब 3 किलोमीटर की चाल से, एक जल धारा की चाल यानी कि यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, और स्थित जल में एक आदमी 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बोट की स्पीड यहाँ पे 6 किलोमीटर दे रखी है। यदि धारा की दिशा में 37 किलोमीटर, धारा की दिशा में चलना है यानी कि 37 किलोमीटर जाना है उसको, और कितने की से जाएगा? दोनों की, बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड से जाएगा। तो बोट प्लस स्ट्रीम कितनी हो गई? 9। तो 37/9 हो गया, 9 चौको 36, 1/9 घंटे उसको लगेंगे। तो सही आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये उड़ीसा राज्य सबसे बड़ा उत्पादक है। 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस इसका गवर्नर था। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत के योग को क्या कहा जाता है? यानी कि टोटल कॉस्ट इसके लिए कहा जाता है। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन था ये, इकोनॉमिक्स का। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के द्वारा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब लोगों की बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है तो इसे निम्न में से किसके रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ये सार्वजनिक प्रावधान के रूप में संदर्भित किया जाता है। 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग और चौथी संख्या के बराबर है, ठीक है। क्रमागत संख्याएं ले ली, पहले तो एक ले ली x, x+1, x+2 और x+3। अब उसने बोला है पहली 2 संख्याओं का योग चौथी के बराबर है, यानी कि इन दोनों का प्लस किया कितना आया? 2 + x बराबर किसके बराबर है? x+3 के बराबर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो चारों संख्याओं का योग का आधा इनमें से किसके बराबर होगा? तो चारों संख्याएं क्या हो जाएंगी? पहली संख्या 2 हो जाएगी, फिर दूसरी 3,
फिर 4 और ये 5, और इन सब का योग कितना हो जाएगा, इन सब का योग हो जाएगा 14, और 14 का आधा कितना हो जाएगा 7, तो 7 इनमें से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1715 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण खोज की। तो फ्रांसीसी बुकालन ने ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू इतना है, तो एफ इसकी वैल्यू निकालना है, यानी कि पहले 2 रख देंगे। अब 2 रख देंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे आंसर 3 आ रहा है। अब 3 रख देंगे, 2 रखने पे कितना आ रहा है 2 + 1 3 हो गया। और फिर अब इस बार क्या रखेंगे 3 रखेंगे, 3 + 4 कितना हो गया 4/2 हो गया। 2 से किसका काटा 2 काटा, फिर से 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू फिर से 3 आ जाएगी, तो 3 सही आंसर हो जाएगा। यानी कि एक बार फंक्शन में वैल्यू रखने पे जो आंसर आएगा फिर वही की वही वैल्यू फिर एक्स की जगह रखना है और फिर से वही की वैल्यू फिर से एक्स पे रखना है। तो इसलिए इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। एक दुकानदार को अपना माल क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 25% छूट देने पर भी उसे 12% का लाभ हो, यानी कि उसको छूट देना है। अब यहाँ पे क्या है कि 75% बराबर कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 112 डिवाइड बाय 75 इंटू 100। 25 से इसको काटा ये 4 हो गया, ये 25 से इसको काटा ये 3 हो गया। दोनों का गुणा कर लेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 4 और 3 का गुणा कर लेंगे, 3 से इसको काटेंगे, कट रहे हैं क्या, 4 का गुणा कर लिया तो यहाँ पे आ गया 448 डिवाइड बाय 3, 3 से इसको भाग दिया, 3 एकम 3, 3 चौको 12 और फिर से 2 बच गए तो 28 आ गए, तो 3 नाम 27 और फिर बच गए 1, यानी कि 49 सही 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतने % इसको क्या करना चाहिए अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइन 3x - 20 इक्वल टू कॉस 20 - 3y है। तो x - y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब कॉस को साइन में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 90 - थीटा, यानी कि 90 - 20 + 3y। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x - 20 बराबर 70 + 3y। ठीक है, अब ये 3x - 3y हो जाएगा यहाँ पे आके और ये हो जाएगा 90, 3 कॉमन लेके 3 से काट देंगे तो x - y कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ पे हमारा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ द रेशो ऑफ 11 टर्म ऑफ AP इज और 18 टर्म इज 2/3, तो 11 टर्म कितनी होती है 11 टर्म होती है अपनी A + 10D और 18 टर्म कितनी होती है A प्लस होती है 17D। इन दोनों का रेशो कितना दे रखा है 2/3 दे रखा है। फाइंड द रेशो ऑफ सम ऑफ इट्स 5 टर्म एंड इस 10 टर्म, तो 5 टर्म और 10 टर्म का रेशो निकालना है अपन को। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ से हमारा A और A/D कितना आ जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो A/D आ जाएगा अपना 4/1। अब इसने बोला है कि सम फाइंड करना है इसकी पहली 5 टर्म का और 10 टर्म का। तो सम कितना होता है, सम होता है हमारा n/2 2a + n-1 इंटू D, तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट 5 टर्म, तो n की वैल्यू जगह हम क्या रख देंगे 5, तो 5/2 ये हो जाएगा 2a + 5 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4D। और फिर दूसरा वाला है 10 टर्म, यानी कि 10/2 और 2a + 9D। अब यहाँ पे हम
ए की वैल्यू 4 रख देंगे और डी की वैल्यू 1 रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ए पूरा का पूरा 2 बार कट जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेके ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा a प्लस 2d अपॉन यहाँ पे 2 है 2a प्लस 9d। अब यहाँ पे a की वैल्यू 4 रखेंगे और d की वैल्यू 1 रखेंगे, तो a 2 से 2 कट गए, a की वैल्यू 4 रखने पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा हमारा। और नीचे अगर हम a की वैल्यू 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 और d की वैल्यू 9 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। तो 6/17 हमारा आंसर हो जाएगा। आर यहाँ से हमारा 10% निकल जाएगा। दोबारा से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक निश्चित राशि से साधारण ब्याज 6 वर्ष के लिए यहाँ से सॉल्व करेंगे। 6 वर्ष इक्वल टू 100 राशि ले ली हमने और 60% हो जाती है वो, तो आर इक्वल टू यहाँ से 10% हो जाएगा। ठीक है, आर हमने 10% निकाल लिया। अब उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 + 10 + 100 अपॉन 100। तो यहाँ से 2 वर्ष का 21% और 3 वर्ष का हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से कितना 21 + 10 + 210/100, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा ये 33.1%। ठीक है, 33.1% निकल के आ जाएगा। तो 10,000 का 33.1% कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 10,000 का हो जाएगा ये 33.10 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। p इक्वल टू इतना है तो p + p² + 1/p² बराबर कितना हो जाएगा। तो p इक्वल टू इतना है तो 1/p बराबर हम ले लेंगे यहाँ से 1/5 - 2√6। अब इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, ऊपर नीचे परिपेयकरण 2√6/5 + 2√6। ठीक है, तो इसका रैशनलाइजेशन करने पे कितना आएगा नीचे 1 हो जाएगा और ऊपर इतना ही कितना बचेगा। अब यहाँ से p + 1/p की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 5 - 2√6 + 5 + 2√6। ठीक है, 2√6 से 2√6 कट जाएंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा हमारा आंसर। अब 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100 और 100 में से 2 माइनस कर देंगे 98। इसका फॉर्मूला होता है a² - 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 हो जाती है। 920 हो रही है यानी कि 120 बढ़ रही है। 800 राशि है, 3 वर्ष का ये है और यहाँ पे आर हम निकाल लेंगे। यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गई, 3 से इसको काटा ये 40 आ गया, 8 से इसको काटा ये 5 आ गया, तो ये 5% यहाँ पे आ गई। यदि ब्याज दर 4% की वृद्धि होती है यानी कि 9% की वृद्धि हो रही है। अब 800 राशि है, 5 में 4 और बढ़ गए यानी कि 9% हो गई और टाइम वही है 3 साल। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको तो यहाँ पे राशि हमारी कितनी आ जाएगी 10,000, वो 1,016 हमारी राशि आ जाएगी 1,016 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए GATT की स्थापना की गई है। GATT का पूर्ण रूप क्या है। तो GATT का पूर्ण रूप है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, ये सही आंसर हो जाएगा। 90 किलोमीटर की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लेती है। तो 90 किलोमीटर को पहले हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18 पंजे 90 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड यहाँ से स्पीड आ जाएगी।
अब 180 डिवाइड बाय 25 कर देंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 25 सत्ते 175 और 25 दूनी 50, इतने सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1612 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या का पूर्ण वर्ग हो। अब हम देख सकते हैं कि ये किसके स्क्वायर के आसपास है, 80 के स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर कितना होता है, 6400 होता है। अब 81 का स्क्वायर अगर हम लिखें तो 81 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है 65 61 हो जाता है। 65 61 में से अगर हम 64 12 माइनस कर दें तो हमारा कितना आएगा आंसर, यहाँ से हमारा आ जाएगा 149। तो इसलिए हम इसमें 149 सही आंसर हो जाएगा। 149 जोड़ेंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी, तो लीग ऑफ नेशन के स्थान पर हमने यूनाइटेड नेशन बनाया था। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे मतलब रिलेशन बताना है। हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। ऐसे ही पंजाब की राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़ है। अब इसको स्टडी करना है और बताना है कि ऐसा कौन रिप्रेजेंट है जो टीचर, ऐसे कितने टीचर हैं जो इंडियन और चाइनीस दोनों हैं। तो इंडियन और चाइनीस दोनों हैं, ऐसे कौन हो जाएंगे, बीच वाला आ जाएगा, यानी कि तीनों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय के इनमें से किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो अर्जुन कुमार सीकरी को नियुक्त किया गया है। सन 2019 में फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम के लिए चुनी जाने वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक कौन है, तो गगनदीप कंग ये महिला वैज्ञानिक हैं। 4 वर्ड हैव बीन लिस्टेड आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सेम मैनर। 4 एक जैसे हैं, एक अलग है, तो उसको बताना है। स्कीम होती है, प्लान होता है और डिज़ाइन होती है। इन सब चीज़ें, ये तीनों वर्ड एक जैसे हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्ट वर्ड एक अलग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अंग्रेजी वर्ड को शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के हिसाब से जमाना है, कौन सा सही है, तो ये वाला यहाँ पे सही बैठेगा, आप लोग इसको जमा के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सोहन मोहन से लंबा है लेकिन गीता से छोटा है। सोहन जो है मोहन से लंबा है, मोहन से लंबा है सोहन, लेकिन गीता से क्या है, छोटा है, गीता से छोटा है। और मोहन मेघना जितना लंबा है, मोहन मेघना जितना लंबा है, मेघना जितना लंबा है, लेकिन कोमल से अधिक लंबा है। लेकिन जो है कोमल जो है मोहन है वो कोमल से ज़्यादा लंबा है, यानी कि कोमल इन सबसे लंबी हो गई। ठीक है, तो मेघना किससे छोटी है, मेघना सोहन से छोटी हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये सही आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x y से 40% कम है तो y कितना % अधिक है, यानी कि x जो है 140% है और y कितना है 100%। दोनों का डिफरेंस आ गया हमारा कितना 40, और बड़ा नंबर आ गया हमारा 140 इंटू 100 कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर हमारा ये निकल के आ जाएगा। इसको थोड़ा सा गलत सॉल्व कर लिया है, इसको एक बार और देख लेते हैं। x y से 40% कम है, यानी कि y 100% है, ये 60 है, तो दोनों का डिफरेंस आ गया हमारा कितना 40, और अधिक % पूछा है तो नीचे हम कम वाली वैल्यू रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 66 2/3% हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब रोही क्रम में स्थित लिखे हुए हैं ये, और माध्यिका कितनी है 19 है, माध्यिका 19 है, यानी कि माध्यिका क्या होती है, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आंकड़े दे रखे हैं, तो माध्यिका 8 आंकड़ों की माध्यिका क्या हो जाती है, चौथा टर्म प्लस 5वां टर्म डिवाइड बाय 2, यानी कि x + 4 प्लस x + 8 डिवाइड बाय 2 की वैल्यू हमें 19 दे रखी है, तो 19 दूनी 38 हो जाएंगे यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 2x +
12 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 12 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, 26 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपल को ये कोड किया गया है, प्रीच को ये कोड दिया गया है, तो उसी कोड भाषा में चेयर को क्या कोड देंगे। तो देखो यहाँ पे आर की कोडिंग 7 दे रखी है, देखो यहाँ पे आर को कितना कोड दे रखा है, 7 दे रखा है, यानी कि इंडिविजुअल यहाँ पे खुद कोडिंग दे रखी है। तो यहाँ पे सी की कोडिंग कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, यहाँ से हम देख लेंगे इस वाले अक्षर से। और सी की कोडिंग यहाँ पे ये हो जाएगी, एच की कोडिंग यहाँ पे 1 हो जाएगी। इस तरीके से हम कोडिंग देखेंगे तो ये हमारा सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इनका एलसीएम इतना है तो महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम, इसमें इन दोनों का गुणा करके हम डिवाइड कर देंगे इसको, दोनों संख्याओं का गुणा करके एलसीएम का डिवाइड कर देंगे तो हमारा एचसीएफ निकल आएगा। तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस आंदोलन का शांतिपूर्ण होना इसे नकारात्मक सिद्ध करने के लिए पर्याप्त था, किंतु इसे प्रभावशाली इसे सकारात्मक सिद्ध करने के लिए पर्याप्त था। तो असहयोग आंदोलन ऐसा हुआ था, उसके बारे में लिखा हुआ है। विच फाइबर क्रॉप इज यूज्ड फॉर मेकिंग कोस क्लॉथ ब्लैक स्केच एंड डेकोरेटिव आइटम। और ये सब बनाने के लिए हमें किसका यूज करते हैं, तो जूट का यूज करते हैं। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम और ट्यूब पर आधारित थे, तो ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर इस पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो द कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए इसको सम्मानित किया गया था। किसी ट्रायंगल पी क्यू आर को क्यू आर इस एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक है, पी क्यू और ये आर हो गया। अब क्यू आर को इस एस तक इस तरीके से बढ़ाया जाता है कि आर एस आर पी के बराबर हो, यानी कि आर एस जो है ये इसके बराबर हो, ठीक है, इस तरीके से बढ़ा दिया गया है। अब आर पी और क्यू ये एस तक बढ़ा दिया ने, आर पी क्यू यहाँ पे कितना है 55 डिग्री है, ये वाला जो है 55 डिग्री है यहाँ पे। और आर पी आर एस यहाँ पे ये 110 डिग्री है। तो पी क्यू एस यानी कि ये वाला एंगल हमें निकाल के देना है। अब ये 110 है, 180 में से 110 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। 70 प्लस 55 और इनको हम माइनस कर देंगे 180 में से, तो हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि 55 डिग्री हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए ना। ये 110 है, इसका हमने निकाल लिया 180 माइनस करके, तो ये 70 डिग्री हो गया। यहाँ पे ये 55 डिग्री है पी एंगल, इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वर्गीस कुरियन को मिल्कमैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 टेबल क्लॉक हैं, वे प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 के अंतराल से बजती हैं। 10 AM पर एक साथ बजी तो वह फिर से कब एक साथ बजेंगी, तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे इन सबका 10, 15, 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 300। अब 300 मिनट यानी कि 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 घंटे बाद फिर से बजेंगी। तो 10 AM पे बजी तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो 3 PM पर ये दोबारा से बजेगी। निम्न से डब्ल्यू के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रेखा चित्र में देखना है कि ऐसे टीचर निकालना है जो उन शिक्षकों को निरूपित करता है जो चीनी है किंतु भारतीय नहीं है। चीनी तो है लेकिन भारतीय नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा।
सभी जहाज नाव हैं, सभी के सभी जो जहाज हैं वो क्या हैं, नाव हैं। और सभी लंगर जहाज हैं, जितने भी लंगर हैं यहाँ पे ये लंगर बने हुए हैं, ठीक है। तो सभी लंगर जहाज हैं, तो सभी लंगर नाव हैं, क्या सभी लंगर नाव हैं, पहली ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ जहाज लंगर हैं, कुछ जहाज क्या पूरे के पूरे हैं, तो कुछ भी हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ पूरे के अंदर कुछ भी आ जाएंगे। कोई लंगर नाव नहीं है, कोई भी लंगर नाव नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कुछ नावें लंगर हैं, तो ये बात भी सही हो जाएगी। तो 1, 2 और 4 इसके लिए फॉलो करेंगे। अब इसके लिए क्या करना है, सॉल्व करना है। 1 से 31 तक का पहले जोड़ लगा लेंगे हम यहाँ पे, और 1 से 30 तक का लगा लेंगे, ठीक है। 1 से 30 तक का सम क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अगर 30 वैल्यू रखते हैं इसमें और 2 बाल दे रखे हैं तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा। 30 इंटू 31 कितना हो जाएगा, 30 इंटू 31 हो जाएगा हमारा 930 हो जाएगा, और उसमें 31 और जोड़ देंगे बीच वाला, तो ये हमारा 961 सही आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर निकालिए। तो 2005 में तीनों सालों की औसत वर्षा निकालनी है। सभी तीनों सालों की औसत किस राज्य में 2005 में वार्षिक वर्षा तीनों औसत वार्षिक वर्षा की तुलना में अधिक थी। तो सबका औसत निकालना पड़ेगा, यहाँ पे सबका सम करना पड़ेगा, सबको जोड़ लो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 110, 120, इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबका औसत निकाल लेंगे। यहाँ पे सबका औसत निकल जाएगा, और औसत निकालने के बाद आसानी से हमारा आंसर निकल जाएगा। फिर 2005 में हम कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हमारा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से वही पे क्वेश्चन आ गया। 2000 और 2015 के बीच में किस राज्य में वर्षा में अधिकतम प्रतिशत से कमी आई थी। तो 2005 में देखना है। तो यहाँ पे लगभग 40 का डिफरेंस है, यहाँ पे लगभग 30 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का है, यहाँ पे 10 का है, और यहाँ पे कमी आई थी ये देखना है। तो यहाँ पे ये कमी लगभग तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आई थी। तो तमिलनाडु, अगर इसमें प्रतिशत में आंसर पूछा है इसलिए हमें उत्तर प्रदेश सबका परसेंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30/120 इंटू 100 ऐसे करके निकालना पड़ेगा, तो हमें उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पैटर्न दे रखा है, देखो 8 में से 2 माइनस हुए तो ये 6 आ गए, 3 में से 1 माइनस हुए तो 2 आ गए। इस तरीके का पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, हम मतलब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 5 और 1 6 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से इसी का है। 2015 और 18 के बीच में किस राज्य में अनाज के उत्पादन की अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो परसेंट, फिर से परसेंट हमें निकालना पड़ेगा, सारे के सारे परसेंट हमें निकाल के तभी इसमें आंसर तमिलनाडु आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का, और अब आएगा 8 का, तो एक ये हो जाएगा 64। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, इस व्यक्ति के भाई की पुत्री मेरी पत्नी है। इस व्यक्ति के भाई की पुत्री, अब वो व्यक्ति हो गया, फिर व्यक्ति का भाई हो गया, अब भाई की पुत्री, और उसकी क्या है, इस इंसान, जो इंसान थर्ड इंसान बोल रहा है, उसकी ये हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। तो उसकी पत्नी तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो पत्नी इसकी क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, इस इंसान की भतीजी हो जाएगी, क्योंकि ये इसके पापा का भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूचीबद्ध 4 मानवीय इनमें से अलग निकालना है। तो गला, मुंह और नाक ये सब ऊपर दिखने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जीभ हमारी अंदर दिखने वाली चीज़ है, इसलिए अलग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे पहचान करना है टीचर की जो भारतीय हैं किंतु चीनी नहीं है। भारतीय हैं लेकिन चीनी नहीं है, तो केवल एक ऐसा एक टीचर हो जाएगा जो केवल क्या है, भारतीय हैं लेकिन चीनी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
वह संख्या ज्ञात कीजिए जो उस संख्या के 14 गुने में जोड़ने पर 135 प्राप्त हो, यानी कि x + 14x बराबर 135। इसको सॉल्व करेंगे 15x बराबर 135 तो x बराबर 9 हमारा आंसर आ जाएगा। 96 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, अलग अलग देखना है कि इसमें से कौन सा कैसा अलग है। तो ये क्या है, 12 का स्क्वायर, 12 में से 1 कम किया तो ये 11 का क्यूब। तो ये अलग है इस तरीके से, और ये सब में ऐसा कोई पेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 6 का ही क्यूब है। ये क्या है, 9 का स्क्वायर है और 9 का ही क्यूब है। ऐसे ये 13 का स्क्वायर है और 13 का क्यूब है, लेकिन ये अलग है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राम एक व्यक्ति के परिचय अपने पिता के इकलौते पुत्र के रूप में देता है। पिता के पिता यानी कि उसके दादा, और दादा का पुत्र यानी कि उसके पापा की बात कर रहा है वो, तो यहाँ पे पापा सही आंसर हो जाएगा। 5 दोस्तों में से रवि आनंद से लंबा है। लंबा छोटा वाला क्वेश्चन है, ऐसा अपन कर चुके हैं, एक और आप लोग इसको कर लेना। यदि सेब को शैम्पू कहा जाता है तो ये भी सिंपल है, यानी कि पीने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पीने के लिए हम दूध का उपयोग करते हैं, और दूध को क्या बोलते हैं, कलम बोलते हैं, तो कलम हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है क्षमता गरीब व्यक्ति का धन है, तो धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम होगा, ये गलत बात है, क्योंकि इसमें धनी व्यक्ति की क्षमता की बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है। थर्ड ऑप्शन है, वो सेकंड ऑप्शन है, गरीब व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है, ये भी कोई बात नहीं हुई, 2 ऑप्शन कट जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है, गरीब व्यक्ति केवल तभी धन कमा सकता है जब उसको धन कमाने की क्षमता हो, तो ये बात सही है, तो इसलिए ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 एथलीट हैं और दौड़ में भाग लिया। जॉनी ने राजू से पहले दौड़ पूरी की लेकिन मोनू से पीछे रह गया, ठीक है। और असलम ने दीपक से, जैसा ये लंबा छोटा वाला क्वेश्चन था ऐसा ही ये क्वेश्चन है। तो जॉनी ने राजू से पहले दौड़ पूरी की, जॉनी फर्स्ट आया, जॉनी ने पहले पूरी की है ना राजू से, लेकिन मोनू से पीछे रह गया, मोनू से पीछे रह गया। अब असलम ने दीपक से पहले दौड़ पूरी की लेकिन वह राजू से पीछे है। अब राजू से पीछे है असलम, ठीक है, और दीपक से पहले है, दीपक से पहले है, ठीक है। तो इनमें से कौन तीसरे स्थान पे है। अब यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे लगा दूँ अगर, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरे स्थान पे कौन है, यहाँ पे तीसरे स्थान पे हमारा राजू आ जाएगा। पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये राजू आ जाएगा। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट सेट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ चैनल पे अगर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे ही नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।